बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत हुई। दौरान समाअत एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि वारंट की तामील के लिए पाकिस्तानी हाई कमीशन के अफसर एवनफील्ड अपार्टमेंट्स गए। एवनफील्ड अपार्टमेंट्स पर मौजूद शख्स ने वारंट लेने से इनकार कर दिया। नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी की तामील कराने की हर मुमकिन कोशिश की। समाअत के दौरान जज साहिबान ने रिमार्क्स दिए कि नवाज शरीफ का बैरून मुल्क जाना पूरे निज़ाम की तस्दीक है। मुलजिम को पता है वो सारे सिस्टम को शिकस्त देकर गया है। वो वहां बैठकर पाकिस्तान के निज़ाम पर हंस रहा होगा, जो निहायत शर्मनाक बात है। आज ही कार्रवाई से मुतल्लिक मजीद तफसीलात जानेंगे। अवैस यूसुफजई हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अवैस, क्या अहम रिमार्क्स और ऑब्जर्वेशंस आज सामने आई? जी देखिए, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत थी और एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत में ये रिपोर्ट पेश की कि नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी की तामील के लिए जो पाकिस्तानी हाई कमीशन के कौंसलर अताशी थे राव अब्दुल हनान, वो एक मरतबा फिर एवनफील्ड अपार्टमेंट्स गए हैं और वहां पर मौजूद शख्स ने वारंट गिरफ्तारी वसूल करने से इनकार कर दिया है। जिसके बाद अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये फैसला किया है कि पाकिस्तानी हाई कमीशन के जो अफसर वारंट गिरफ्तारी की तामील के लिए गए थे उनका वीडियो लिंक के जरिए बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। इसके अलावा आज अदालत में जो यहाँ पर पाकिस्तान में दफ्तर खारजा के डायरेक्टर यूरोप हैं वो भी पेश हुए। उन्होंने तमाम एफर्ट्स बताई जो वारंट गिरफ्तारी की तामील के लिए की गई थी, उनको भी अदालत ने आइंदा समाअत पर बयान रिकॉर्ड कराने का कहा है। दौरान समाअत नैब के एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल जावेद भरवाना रोस्टम पर आए और उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ वारंट गिरफ्तारी जारी होने के प्रोसेस से आगाह हैं और अदालत उन्हें इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई चलाए। इस एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने यह भी कहा कि हाई कमीशन ने कॉमनवेल्थ ऑफिस के जरिए जो वहाँ की काउंटी कोर्ट है उससे राब्ता करके वारंट गिरफ्तारी की तामील की कोशिश की थी, मगर उन्होंने ये सहूलत देने से इनकार कर दिया है और उन्होंने बताया कि वो हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद का इख्तियार नहीं रखते, जिस पर अदालत ने कहा कि इसका मतलब है कि वो हमें सहूलत देने को तैयार नहीं है। दौरान समाअत बेंच के सख्त रिमार्क्स भी सामने आए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि मुलजिम को पता है वो सारे सिस्टम को शिकस्त देकर गया है, वो वहाँ पर बैठकर पाकिस्तान के सिस्टम पर हंस रहा होगा और ये निहायत शर्मनाक बात है। जी, एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त भी समाअत के लिए मंजूर कर ली गई है, जिसकी डिटेल्स आपने हमसे शेयर की हैं। वैस, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब पंजाब की वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं कि नवाज शरीफ ने वादा खिलाफी की, लंदन जाकर इलाज नहीं करवाया, कहते रहे उनकी साहबजादी आएंगी तो वो इलाज करवाएंगे। नवाज शरीफ साहब की कोई मेडिकल रिपोर्ट उनके पास नहीं आई। ये भी कहा कि नवाज शरीफ साहब को इंसानी हमदर्दी के तहत बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी। पाकिस्तान में इलाज के बाद नवाज शरीफ की तबीयत बेहतर हुई, वरना उनके लिए बैरून मुल्क जाना मुमकिन नहीं होता। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यू आर फाइन, इफ़ यू आर फाइन कम बैक। और अगर आपका इलाज वहाँ नहीं हो रहा, वहाँ की जी कोविड हो गया तो वापस आ जाओ। साढ़े को कोविड के हालात बहुत अच्छे ने पाकिस्तान आएंगे तो पार्टी लीड करेंगे ना, तो आप अपना इलाज करवा लेते। लेकिन उस वक्त मेरा ख्याल है वो ज़्यादा चाहते थे कि उनकी बच्ची भी वहाँ आ जाए और उन्होंने अपना इलाज वहाँ नहीं करवाया, अब भी नहीं इलाज करवाया। जो सैंपल्स वगैरह लिए गए उनको बिल्कुल कस्टडी में रखा हुआ है। तो मुझे तो अपने डॉक्टर्स पे बहुत एतमाद है कि किसी ने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया। उन प्लेटलेट की कभी रिपोर्ट हमें भेजी नहीं, क्योंकि वो नॉर्मल था। तो उन्होंने कहा अगर मैं भेज दी नॉर्मल रिपोर्ट तो शायद, क्योंकि एब नॉर्मल रिपोर्ट आती तो दैट वुड हैव बीन वन गुड रीजन फॉर हिम टू हैव हिज बेल एक्सटेंडेड। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का अहम इजलास आज लाहौर में हो रहा है। पार्टी तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा है कि मियां नवाज शरीफ आज CEEC इजलास से खिताब करेंगे। इजलास में शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी से पैदा होने वाली सूरत हाल पर गौर होगा, जबकि मुस्तकबिल के लाए अमल पर मुशावरत होगी। मरियम औरंगजेब ने मजीद कहा कि APC के फैसलों और मंजूर करदा करारदाद की रोशनी में मुस्तकबिल की हिकमत अमली का खाका बनाया जाएगा और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की एहतजाजी तहरीक में पार्टी की भरपूर शिरकत के उमूर पर भी मुशावरत होगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अहसन इकबाल ने लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये कहा है कि मुल्क इस वक्त इंतहाई नाजुक दौर से गुजर रहा है। हुकूमत ने इस सूरत हाल में सियासी महाज आराई शुरू कर दी है। मौजूदा हुकूमत मुल्क, मईशत और जमहूरियत के लिए खतरा बन चुकी है। अहसन इकबाल का कहना है कि आज तक मुस्लिम लीग नून के खिलाफ एक धेले की करप्शन साबित नहीं की जा सकी। इमरान अहमद न्याजी ने दोबारा एक इंतकामी एजेंडा के तहत सियासी महाजराई का सफ़र शुरू कर दिया है और ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग नून को इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। और मैं हैरान हूँ कि नैब ने कोई शर्म का पर्दा भी नहीं रखा कि वो APC के बाद जिस तार से नोटिस जारी कर रहा है कि अगर किसी बच्चे को भी
کوئی مغالطہ تھا نیب کے بارے میں کہ نیب کیا ہے، وہ مغالطہ بھی دور ہو جائے کہ نیب عمران گٹھ جوڑ پاکستان کے اندر عمران خان کے لیے اپوزیشن کو دبانے کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ دوسری جانب وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کا کہنا ہے کہ یہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نہیں، پاکستان ڈیمولیشن موومنٹ ہے۔ میم لیگ میں مریم نواز کے ساتھ پرویز رشید اور محمود اچکزئی ہیں۔ میم لیگ جتنا کھیلے گی اتنا اپنی پارٹی کا بیڑا غرق کرے گی۔ مزید کہا شہباز شریف کرپشن میں بے لگام ہے، ان پر ہاتھ ڈالیں تو کہتے ہیں کہ ریاست خطرے میں ہے۔ شین لیگ ہے نہ نون لیگ ہے، اب میم لیگ ہے۔ میم لیگ اب کھل کے جناب اپنا کھیل کھیل رہی ہے، اور اس میم لیگ نے کل نوٹیفیکیشن دیا کہ آئندہ کوئی پاک فوج کے افسران سے عہدیدار ملاقات نہیں کرے گا۔ اس نے اپنے چاچے کو میسج دے دیا کہ تیرے بس دی کھیڑ نہیں ہے، جو اسی کرنا چاہتے ہیں اور تیرے بس دی کھیڑ نہیں ہے۔ اور اب کوئٹہ کے اندر انہوں نے جلسہ رکھا ہے۔ پہلا انہوں نے پولیٹیکل کندھا کس کا لیا؟ محمود خان اچکزئی صاحب کا۔ پیپلز پارٹی نے نام رکھ دیا ہے آصف زرداری صاحب کا جمہوریت، بلاول زرداری صاحب کا نام رکھ لیا 18ویں ترمیم چھوٹو زرداری کا۔ جب بھی ان کی کرپشن اور بددیانتی کی دم پہ پاؤں رکھو تو یہ کہتے ہیں جمہوریت۔